पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे बड़ी आसानी से ना तो हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट के लिए घूमना होगा, ना ही उन्हें अपने लीफलेट छपवाना होंगे, पंपलेट छपवाना होंगे, ना होर्डिंग लगाना होंगी, ना ही टीवी डिबेट में आना पड़ेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर में आना पड़ेगा, ना ही किसी के यहाँ वोट मांगने जाना होगा। फिर भी सभी 543 के 43 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे, जिसका तात्पर्य है कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। जैसे ही ये राजनेता ये महसूस करेंगे कि हवा दूसरी तरफ बह रही है, तो मुझे विश्वास है कि ये राजनीतिक पार्टियां और ये राजनेता क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को अंगीकार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के जोड़ने की कार्रवाई करते हुए, भागीरथी प्रयास करते हुए स्वयं चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित होंगे और ये महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतारने के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए अग्रसर होंगे। सवाल उठता है कि ये 543 लोग जो विजयी होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, क्या वो आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट होंगे? क्या बदले हुए परिस्थितियों में ये बदल जाएंगे? क्या इनमें और आज के राजनेताओं में केजरीवाल जैसा कोई फर्क नहीं रह जाएगा? इस बिंदु का परीक्षण हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।